हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। हमने 500 एमसीक्यूज की मैराथन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पार्ट फर्स्ट में हमने 160 एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं। और ये एमसीक्यूज किस टॉपिक से हैं? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स से, रेगुलेशन से, फूड टेक्नोलॉजी पोर्शन से, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री से, डेयरी टेक्नोलॉजी से, फूड माइक्रोबायोलॉजी से, फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्शन से, इंटरनेशनल और नेशनल फूड लॉ से, और फूड केमिस्ट्री से। ये सब टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि टोटल 500 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाए। ये पार्ट सेकंड है और इंडिविजुअल पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं भी देखा है वो सेकंड पार्ट देख सकता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज पोर्शन है ना। तो रैंडम क्वेश्चंस हैं ये सब टॉपिक से। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था कि टी सीड ऑयल अगर ओलिव ऑयल में है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो आंसर था फिटेल्सन टेस्ट से। उसके बाद है which of the following is a classification of food allergies based on their immune mechanism। देखो, इम्यून मैकेनिज्म के हिसाब से हम फूड एलर्जी का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा आईजीई मीडिएटेड, नॉन आईजीई मीडिएटेड एंड मिक्स्ड आईजीई एंड नॉन आईजीई मीडिएटेड। तो ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखो, जो इम्यून मैकेनिज्म के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं फूड एलर्जी का, तो जो आईजीई मीडिएटेड होती है इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जैसे कि कोई फूड एलर्जिक है, पर्टिकुलरली पीनट से एलर्जिक है, ठीक है कोई, और वो पीनट कंज्यूम करता है तो उसको इंस्टेंट रिस्पॉन्स आएगा, इंस्टेंट हाइपर सेंसिटिविटी होगी। और इस केस में क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस भी होता है। एनाफाइलेक्सिस क्या है? एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें मतलब ये फटल भी हो सकता है, इसमें डेथ भी हो सकती है किसी एलर्जिक पर्सन की जो कंज्यूम कर ले एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस। एक तो आईजीई मीडिएटेड बहुत रिस्की है, जिसमें जिसको बहुत हाई लेवल की एलर्जी होती है, आईजीई मीडिएटेड होती है, और बहुत ज़्यादा किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जिक होता है तो उसको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए वो फूड प्रोडक्ट। वहीं पे एक नॉन आईजी मीडिएटेड होता है तो इसका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब जो रिजल्ट्स दिखेंगे वो कुछ टाइम के बाद दिखेंगे। इसको सेल मीडिएटेड बोलते हैं। और मिक्स्ड आईजी एंड नॉन आईजी मीडिएटेड, ये थर्ड केस हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज फूड एलर्जीज। फूड एलर्जीज किस कारण से होती है? तो ये एक एडवर्स इम्यून रिएक्शन है टू सर्टेन फूड प्रोटीन्स। जैसे हमारी बॉडी के लिए कुछ प्रोटीन नए होते हैं जो पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो हमारी बॉडी उसको एक थ्रेट की तरह कंसीडर करती है और इम्यून रिएक्शन आता है और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। और इसके सिम्टम होते हैं वीजिंग और स्टोमक एक, मतलब बहुत सारे सिम्टम होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन फूड ग्रुप्स दैट कॉजेज फूड एलर्जी रिएक्शन ग्लोबली। आंसर हो जाएगा सीरियल कंटेनिंग ग्लूटेन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्रस्टासियन एंड देयर प्रोडक्ट, सी फूड मेनली, egg and egg product, sulfite in concentration of 10 mg per kg और more। और उसके अलावा पीनट से एलर्जी होती है लोगों को, ट्री नट से, और उसके अलावा जितने भी नट्स होते हैं उससे भी एलर्जी होती है। और मिल्क तो यहाँ पर दिया हुआ है, एग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज फूड एलर्जी। तो वीट में ग्लूटेन होता है, राई में भी होता है, बार्ले में भी होता है, लेकिन बकवीट में नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा बकवीट। अच्छा, सीलियाक डिसीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन बन सकता है और आया भी है पहले, कोई मतलब किसी पेपर में आया था कि सीलियाक डिसीज क्या है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है। नेक्स्ट, विच फूड एलर्जी हैज द हाईएस्ट अक्यूरेंस इन द वर्ल्ड। तो पीनट। ठीक है। बाकी ये सब ही एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस है, जैसे फिश हो गया, सोयाबीन हो गई और मिल्क हो गया, ये सब एलर्जी कॉजिंग है। लेकिन पीनट एलर्जी जो है वो हाईएस्ट अक्यूरेंस है इसका वर्ल्ड में। ठीक है।
नेक्स्ट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ओवरवेट और ओबेसिटी जो है उसके कारण बहुत डिसीज होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FICS? तो फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। सीधे मैंने बता दी, आप लोगों को याद रखना है, फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, as per FSS advertising and claim regulation, what is the maximum gluten content that a product can contain in order to be labeled as ग्लूटेन फ्री? ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट में मैक्सिमम ग्लूटेन कंटेंट कितना हो सकता है? तो 20 mg पर केजी से अबव अगर ग्लूटेन कंटेंट होगा तो वो ग्लूटेन फ्री नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर 20 mg पर केजी से कम होगा तो चलेगा, लेस देन 20 mg पर केजी। ठीक है। तो 20 mg पर केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। Next, the common symptoms of food intolerance include all of the above except। फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम पूछे हैं यहाँ पे। तो ब्लोटिंग होती है, स्टोमक एक भी होता है, डायरिया भी होता है, लेकिन वीजिंग जो है वो पर्टिकुलरली सिम्टम फूड एलर्जी से रिलेटेड है, इंटॉलरेंस से रिलेटेड नहीं है। और फूड इंटॉलरेंस कैसे हो गया? जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है लोगों को, ठीक है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होता है। ठीक है। और जो सीलियाक डिसीज है वो क्या है? सीलियाक डिसीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डू कोडेक्स स्टैंडर्ड्स प्ले इन इंटरनेशनल ट्रेड? देखो इंटरनेशनल ट्रेड में जो कोडेक्स स्टैंडर्ड्स हैं वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह काम करते हैं। अब वो रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह कैसे काम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में? तो क्या होता है, जैसे कि मान लो दो कंट्री है, उन दोनों के अलग अलग फूड स्टैंडर्ड है और उन लोगों का इस कारण डिस्प्यूट हो गया कि हमारे स्टैंडर्ड सही है या हमारे हैं, मतलब जिसको भी माना जाए। तो यहाँ पर रेफरेंस स्टैंडर्ड किसको मान लिया जाएगा? कोडेक्स स्टैंडर्ड को, क्योंकि दोनों कंट्री का नाम मानते हुए कोडेक्स स्टैंडर्ड को फाइनल मान लिया जाएगा और डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो WTO की मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये बात अलाउड है कि वो स्ट्रिक्ट फूड स्टैंडर्ड बनाएं, इतने स्ट्रिक्ट फूड स्टैंडर्ड्स बनाएं जो कि कोडेक्स से भी ज़्यादा अच्छे हों, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूवन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो उनको नहीं माना जाएगा। ठीक है। और कोडेक्स के स्टैंडर्ड को मान लिया जाएगा। और या तो कोई कंट्री उसको फॉलो ही नहीं कर सकती है टेक्निकल बैरियर के कारण, तो भी यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्यूट सॉल्व होता है कि कोडेक्स के स्टैंडर्ड को मान लिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंटी केकिंग एजेंट्स? कौन से एंटी केकिंग एजेंट नहीं है? तो कैल्शियम सिलिकेट है एंटी केकिंग एजेंट, मैग्नीशियम सिलिकेट भी है और कैल्शियम फॉस्फेट भी है, स्टीरेट और पाल्मिटेट दोनों एंटी केकिंग एजेंट हैं, लेकिन कैल्शियम एल्जीनेट और सोडियम एल्जीनेट ये दोनों एंटी केकिंग एजेंट नहीं है। ठीक है। कैल्शियम एल्जीनेट और सोडियम एल्जीनेट थिकनिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, जेलिंग एजेंट है और स्टेबिलाइजिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग वार्गम इन फ्रोजन प्रोडक्ट्स इज स्टेबिलाइजेशन और थिकनिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं। ठीक है। वार्गम फ्रोजन प्रोडक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फूड कलर? इनमें से कौन सा नेचुरल फूड कलर नहीं है? तो बिक्सिन और नॉर्बिक्सिन नेचुरल फूड कलर है, क्रोसिटिन भी नेचुरल फूड कलर है, रेड फाइकोइराइथ्रिन ये भी नेचुरल फूड कलर है और फाइकोसियानिन भी नेचुरल फूड कलर है, लेकिन टाट्राजिन और सनसेट येलो FCF नेचुरल फूड कलर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
is not a naturally occurring toxin. माइकोटॉक्सिन नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। पाइरोलाइजिडिन एल्कलॉइड, ये भी नेचुरली अकरिंग है। सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ये भी नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन है। लेकिन डीडीटी जो है ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटोटॉक्सिन? फाइटोटॉक्सिन, ठीक है। तो फ्यूमोनिजिन माइकोटॉक्सिन है, पोर्टुलिन माइकोटॉक्सिन है, डीऑक्सी डीऑक्सीनिवेलेनॉल ये भी माइकोटॉक्सिन है। लेकिन सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो है ये फाइटोटॉक्सिन है, ठीक। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस रेगुलेशंस व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट फॉर पोर्टुलिन इन एप्पल जूस? तो 50 माइक्रोग्राम पर केजी आंसर है। नेक्स्ट, as per food safety and standards regulations, what is the maximum limit for deoxynivalenol in wheat? मैक्सिमम क्या लिमिट है? तो 1000 माइक्रोग्राम पर केजी। नेक्स्ट, as per FSS regulations, what is the maximum allowable limit for total aflatoxin B1 in nuts? तो कितनी अलाउेबल मैक्सिमम लिमिट है? तो 10 माइक्रोग्राम पर केजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स लिपिड? देखो, लेसिथिन जो है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड है, सेफालिन भी कॉम्प्लेक्स लिपिड है, स्फिंगोमाइलिन, ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इनफैक्ट ये फॉस्फोलिपिड है सब, ठीक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल लिपिड? देखो, न्यूट्रल लिपिड जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल ही है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल जो है वो न्यूट्रल लिपिड है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ मिनरल ऑयल इन एडिबल ऑयल कैन बी डिटरमिन्ड बाय मिनरल ऑयल, तो होल्डेज टेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग फैट कंटेंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कैसे डिटरमाइन करेंगे फैट कंटेंट? तो गर्बर मेथड तो यूज़ करते ही हैं, मोजोनियर मेथड भी यूज़ करते हैं, बेबकॉक मेथड भी यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉक्सलेट अपरेटस कैन बी यूज्ड फॉर, आंसर हो जाएगा फैट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट, द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपीन। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्जर्व बाय फॉलोइंग टेस्ट, तो आंसर हो जाएगा MBRT टेस्ट। नेक्स्ट, पिंक कलर ऑफ क्योर्ड मीट इज ड्यू टू, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजिल हीमोक्रोम। अच्छा, MBRT का फुल फॉर्म क्या है? मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजिल हीमोक्रोम। नेक्स्ट, कैरेमल आर पोजेसिंग फॉलोइंग टेस्ट, आंसर हो जाएगा बिटर टेस्ट। नेक्स्ट, if you cut and wash fruit and vegetables, which of the following vitamin are lost? आंसर हो जाएगा B एंड C। B एंड C क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया? आंसर हो जाएगा बैक्टीरिसाइडल, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये सब ही होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प इन, देखो जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल में वैक्स कोटिंग करते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है फ्रूट और वेजिटेबल का वो कम हो जाता है, उसके अलावा मॉइस्चर लॉस भी कम हो जाता है और सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, प्रिंटिंग इंक्स फॉर यूज ऑन फूड पैकेज सेल कन्फर्म टू, आंसर हो जाएगा IS स्टैंडर्ड 15495, और IS का फुल फॉर्म क्या है इसमें? इंडियन स्टैंडर्ड, और ये कौन बनाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर रेगुलेशंस डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉग, व्हाट डज एनालॉग रिफर टू इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट? A, product containing only milk. B, product where non-milk constituent replace milk constituent.
सी टर्म फॉर ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, आंसर हो जाएगा बी, अ प्रोडक्ट वेयर नॉन मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्लेस मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे इन 2024? 2024 में वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी मेथड्स कैन बी यूज टू डिटरमिन कोलेस्ट्रॉल। कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के डिटेक्शन के लिए? तो एक तो HPLC भी हो जाएगा, और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी हो जाएगा, और GC MS गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये तीनों ही यूज किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबायोटिक फूड प्रोडक्ट? तो कौन सा प्रोबायोटिक नहीं है? तो मिंचिन नहीं है। बाकी केफिर हो गया, कोम्बुचा हो गया और मीसो, ये तीनों ही प्रोबायोटिक फूड है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट प्रिवेंट्स द पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन वेरियस टिश्यू। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है विटामिन ई। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये भी बात सही है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर है ये। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि विटामिन ई प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। अभी मैंने बताई थी कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये भी बिल्कुल सही है, विटामिन ए और कैरोटीन का ऑक्सीडेशन भी प्रिवेंट करता है। और डी बोल रहा है कि विटामिन ई इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। नहीं, ये इंटरफेयर नहीं करता है, बल्कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए अमीनो एसिड के। ठीक है। तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, हार्ट हेल्दी फैट इंक्लूड। हार्ट हेल्दी फैट कौन से हैं? तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जो हैं वो हार्ट हेल्दी नहीं है, बल्कि बहुत बेकार है हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंसुलिन इज ट्रू? ए, इंसुलिन रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इंसुलिन इज अ प्रो डायबिटोजेनिक हार्मोन, नहीं, ये नहीं है। ठीक है। प्रो डायबिटोजेनिक हार्मोन कौन सा है? जैसे एड्रेनलिन हो गया। ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज को ये बढ़ाता नहीं है इंसुलिन, जबकि कम करता है। तो इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, तो आंसर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एडेड शुगर्स मीन्स। एडेड शुगर का मतलब क्या है? मोनोसैक्राइड्स एंड डाइसैक्राइड्स एडेड टू फूड एंड बीवरेजेस। ठीक है। आंसर ए ही सही है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आयरन शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फोर्टिफिकेशन इन एनी आर्टिकल ऑफ फूड? तो हीम आयरन यूज नहीं कर सकते, बाकी फेरस सल्फेट वाला जो फॉर्म है आयरन का उसको यूज कर सकते हैं। फेरस फ्यूमरेट का भी यूज हो सकता है, लेकिन हीम फॉर्म का जो आयरन होता है उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, FIRA स्टैंड्स फॉर फूड इंपोर्ट रेगुलेटरी अलायंस, नहीं, बिल्कुल नहीं। फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये इंपोर्ट से रिलेटेड है। FIRA फिरा, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। नेक्स्ट, विच बैक्टीरियम इज रॉड शेप सेप्रोफाइटिक स्पोर फॉर्मिंग गैस फॉर्मिंग एंड एनारोबिक? कौन सा बैक्टीरिया है ऐसा? तो क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लेबलिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स? तो लेबलिंग क्या है? रिटर्न प्रिंटेड ग्राफिक मैटर ऑन द लेबल अकम्पनिंग द फूड।
Next, which of the following type of food shall be excluded from the fortified processed food category? तो fortified processed food में कौन से टाइप के फूड नहीं आते और कौन से excluded हैं? तो high fat, sugar, salt foods. Next, which of the following fortified foods does not require the display of fortification logo and statement? तो आंसर हो जाएगा salt when fortified with iodine. ठीक है, आयोडीन फोर्टिफिकेशन के टाइम पे हमको लोगो और स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, DGFT स्टैंड्स फॉर. DGFT किससे रिलेटेड है? इंपोर्ट से रिलेटेड है. तो DGFT का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ठीक है. नेक्स्ट, which information should be declared on packed meals served in airlines, railways and mobile catering unit? तो आंसर हो जाएगा डेट एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर. दोनों ही लिखना जरूरी है, डेट एंड टाइम. ठीक है. एयरलाइंस, रेलवे और मोबाइल कैटरिंग यूनिट जो होती है, जो मील सर्व करती है, पैक्ड मील, उनके केस में. ठीक है. नेक्स्ट, IEC स्टैंड्स फॉर. ये भी इंपोर्ट से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. ठीक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड. नेक्स्ट, एनी फूड दैट हैज अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ इरेडिएशन सेल बियर विच लोगो? कौन सा लोगो होना चाहिए? तो रेड्यूरा लोगो होना चाहिए. कौन से कलर में होना चाहिए? तो ग्रीन कलर में होना चाहिए. ठीक है, याद रखना, ग्रीन कलर में रेड्यूरा लोगो. नेक्स्ट, एज पर लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रांड ब्रेड, what should be the minimum percent of edible bran in it? तो आंसर हो जाएगा 5%. नेक्स्ट, द मेन कर्क्यूमिनॉइड्स आइसोलेटेड फ्रॉम टर्मरिक. टर्मरिक में कौन सा कर्क्यूमिनॉइड जो होता है मेनली? वो कर्क्यूमिन होता है. ठीक है. नेक्स्ट, कलर ऑफ सेफ्रॉन इज ड्यू टू. आंसर हो जाएगा क्रोसिन. और अच्छा, बिटरनेस जो होती है सेफ्रॉन में, वो किस रीजन से होती है? तो पिक्रोक्रोसिन के कारण होती है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट फ्रॉम प्लांट सोर्स? ए ग्वार गम, इसका प्लांट सोर्स है. जाइलन, ये भी प्लांट सोर्स से मिलता है. लोकस्ट बीन गम, ये भी, इसका भी प्लांट सोर्स है. लेकिन ज़ैंथिन गम जो है, इसका माइक्रोबियल सोर्स है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ज़ैंथिन गम. नेक्स्ट, DLAC स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी. याद रखना, कमेटी है लास्ट में, काउंसिल नहीं है. कंफ्यूज करने के लिए काउंसिल दे सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, SLAC stands for State Level Advisory Committee. Next, what is the enhanced version of Food Licensing Registration System FLRS launched in 2012 for issuance of Pan India FSSAI license and registration. FLRS का enhanced version जो है वो FOSCOS है. ठीक है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम. नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कैल्शियम प्रोपियोनेट इन ब्रेड क्या है? प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है. प्रोपियोनेट्स क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं ब्रेड में. नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस used to determine the mass or concentration of a substance by measuring a change in its mass is gravimetric analysis. ठीक है. आटा कैन बी fortified with which of the following micronutrients? आंसर हो जाएगा आयरन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन B12, जिंक, थायमीन. तो ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. Next, in adults, overweight is defined as a BMI of. आंसर तो दिख गया, 25 और मोर. 25 और उससे ज़्यादा अगर BMI होता है
बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, तो उसको ओवरवेट बोलेंगे। और उसके अलावा बीएमआई अगर 30 से अबव है तो ओबेसिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट, what is the name of initiative launched by the Government of India in 2018 with the goal of reducing anemia in vulnerable age groups? एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान चला था, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ क्लेम इंक्लूड्स, हेल्थ क्लेम में क्या क्या आएगा? न्यूट्रिएंट फंक्शन क्लेम सही है, रिडक्शन ऑफ डिसीज रिस्क क्लेम ये भी सही है, अदर फंक्शन क्लेम ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। Next, claims that attempt to promote the quality in value, amount and importance of one food attribute to another are known as equivalent claim। ठीक है, एक से दूसरे को कंपेयर करते हुए बता रहा है तो इक्विवेलेंस क्लेम। नेक्स्ट, a healthy food contains trans fatty acid कंटेंट ऑफ, देखो ट्रांस फैटी एसिड तो अच्छा नहीं होता है तो कम होगा तो और बेटर है, तो 0.2 ग्राम पर सर्विंग से कम हो, ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट, द सी इन CGMP स्टैंड्स फॉर करेंट, ठीक है, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, एंटी न्यूट्रिएंट्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, और उसको हम नेचुरल टॉक्सिन भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बोल सकते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का इंडिया कब मेंबर बना? तो 1964 में बन गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स हेल्थ एंड एंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स, सोडियम फ्री प्रोडक्ट कंटेन्स नॉट मोर देन, कितना सोडियम किससे कम होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 0.005 ग्राम ऑफ सोडियम पर 100 ग्राम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस रेगुलेशन लो सोडियम, अभी तो हमने सोडियम फ्री की बात किए थे, अब हम लो सोडियम की बात कर रहे हैं। लो सोडियम फूड लेबलिंग रिफर्स टू प्रोडक्ट्स कंटेनिंग नॉट मोर देन, तो आंसर हो जाएगा 0.12 ग्राम ऑफ सोडियम पर 100 ग्राम ऑफ सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, फैट आर हाइड्रोलाइज्ड बाय, देखो कहीं कहीं मैंने सीधे टिक वाला है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग याद रखना, ठीक है। फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस मैच द फॉलोइंग, स्क्वैश का TSS क्या होगा? तो मिनिमम TSS क्या होना चाहिए स्क्वैश का? तो आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। क्रश का कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। फ्रूट सिरप का 65 ही होना चाहिए और कॉर्डियल का मिनिमम 30 होना चाहिए। और मिनिमम फ्रूट जूस कंटेंट कितना होना चाहिए? सबका 25% होना चाहिए, स्क्वैश का भी 25%, क्रश का भी 25%, फ्रूट सिरप और शरबत का भी 25%, ठीक है, और कॉर्डियल का भी 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का A 2 का B मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एग एलर्जी डेवलप्स व्हेन द एग प्रोटीन बाइंड टू IgE एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट, what rectifiable labeling deficiencies are permissible for imported packaged food consignment at the custom bound warehouse? A. Name and address of importer. B. Non-veg and veg logo. C.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज लोगो एंड लाइसेंस नंबर, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Next, as per FSS regulations, what can be done to rectify labeling deficiencies for imported packaged food consignment at the custom bound warehouse? तो आंसर हो जाएगा affix a single non detachable sticker next to the principal display panel. Next, find out incorrect statement about Listeria monocytogenes. इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है। तो ग्राम पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। रॉड शेप्ड है, ठीक है। कैपेबल ऑफ ग्रोथ एट 4 डिग्री सेल्सियस, सही है। मोटाइल भी है, लेकिन नॉन पैथोजेनिक नहीं है, पैथोजेनिक है, ठीक है। तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, GFSI स्टैंड्स फॉर ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। याद रखना, इनिशिएटिव है लास्ट में, ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड। देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये तो सही है। और as the name suggests, an amino acids consist of an amino group and carboxyl group, ये भी सही बात है। उसके बाद बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स इन द लिविंग सिस्टम अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, ये भी राइट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन, लाइसिन, मीथियोनिन, फेनिलएलानिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन एंड ट्रिप्टोफैन, ये भी सही है। ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जितने भी हैं। और उसके अलावा डी बोल रहा है इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज द बॉडी कैन सिंथेसाइज दैम, ये गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बॉडी इसेंशियल अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दैम, ठीक है। What does IS in IS 14971 stands for? देखो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ IS क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, एज पर FSS regulations, which of the following type of milk products should carry the declaration not to be used for infants below 6 months on their label? होल मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, फ्लेवर्ड कंडेंस्ड मिल्क, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्डोज शुगर? कौन सी नहीं है एल्डोज शुगर? इराइथ्रोज है, राइबोज भी है, ग्लूकोज भी है, इरिथ्रोलोज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एसेप्टिक पैकेजिंग रिफर्स टू, एसेप्टिक पैकेजिंग रिफर्स टू यूज ऑफ स्टेराइल कंटेनर, ये तो सही है, ठीक है। और हीटिंग फूड टू मेक इट स्टेराइल एंड देन पैकेजिंग स्टेराइल फूड इन स्टेराइल एटमॉस्फेयर इन स्टेराइल पैकेज, ये ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। स्टेराइल कंटेनर भी होना चाहिए, स्टेराइल एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, स्टेराइल पैकेज भी होना चाहिए, तो सी करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट क्लस्टर ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं? तो लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। एराकिडोनिक सिंथेसाइज होता है, लेकिन जब हम लिनोलेनिक एसिड कंज्यूम करते हैं तो उसी से एराकिडोनिक सिंथेसाइज होता है, ठीक है। Next, find out incorrect statement about garlic. Garlic has antibacterial properties against gram-positive and gram-negative bacteria. ये करेक्ट है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ गार्लिक और अनियन इनहिबिट पैथोजेनिक फंगाई, सही बात है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को एस्परजिलस और कैंडिडा की। फिर गार्लिक कैन लोअर सीरम
कोलेस्ट्रॉल लेवल ये भी सही है। डी स्टेटमेंट है वोलाटाइल वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट इज सेगोल, ये गलत है। ठीक है, एलिसिन होता है और डायलाइल डाइसल्फाइड जो है वो वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है गार्लिक में। ठीक है, तो ये डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अमोंग दी स्पाइसेस डैश आर रिपोर्टेड टू हैव हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्लोव की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्गी। एल्गी से क्या एक्सट्रैक्ट नहीं होता है? तो कैराजिनिन होता है, अगार भी होता है, एल्जिनेट भी होता है, पैक्टिन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट वाटर soluble amylose एंड वाटर insoluble amylopectin। अमाइलोस कितना होता है? 15 to 20% और अमाइलोपेक्टिन कितना होता है? 80 to 85%। ठीक है, Citroviridine is a mycotoxin and ATP synthase inhibitor that is associated with citroviridine के कारण कार्डियक बेरीबेरी भी होता है और कैसान डिसीज भी होती है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और कौन प्रोड्यूस करता है? तो पेनिसिलियम सिट्रोनिग्रम। ठीक है, और जो मॉइस्ट जगह पे स्टोर होते हैं ना, राइस कॉर्न सीरियल, तो वहाँ पर ये ग्रो कर देता है पेनिसिलियम, तो उसके कारण फिर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, माइकोटॉक्सिन, और उससे ये डिसीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फैट कंटेनिंग डैश एसिड्स आर मोर ससेप्टेबल टू रैंसिडिटी। रैंसिडिटी के लिए मोर ससेप्टेबल कौन होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट, what is the primary purpose of text developed by जनरल सब्जेक्ट कमिटी? देखो ये कौन सी जनरल सब्जेक्ट कमिटी है? कोडेक्स की। तो कोडेक्स की जब हम कमिटी की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की कमिटी होती है। एक होती है कमोडिटी कमिटी, एक होती है जनरल सब्जेक्ट कमिटी, ठीक है, और एक होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी। इस तरीके से डिफरेंट कमिटीज होती है। तो जो जनरल सब्जेक्ट कमिटी है इसका काम क्या है? डेवलप करना जनरल स्टैंडर्ड। और जनरल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हो गए? जनरल स्टैंडर्ड्स किसके लिए? हाइजीन प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, लेबलिंग के लिए हो जाएंगे, एडिटिव्स के लिए हो जाएंगे, इंस्पेक्शन के लिए हो जाएंगे, सर्टिफिकेशन के लिए हो जाएंगे। ठीक है, और रेसिड्यू वगैरह के लिए जैसे कंटामिनेंट वगैरह हो गया, तो कितनी लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है, कंटामिनेंट की। तो ये सब कौन बनाता है स्टैंडर्ड? तो जनरल सब्जेक्ट कमेटी। और गाइडलाइंस भी बनाते हैं जनरल सब्जेक्ट कमेटी, और कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल प्रोडक्ट। वहीं पे जब हम कमोडिटी कमेटी की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कमोडिटी कमेटी क्या करती है? पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। जैसे कि हम सोच सकते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए, फिश के लिए। ठीक है, तो अलग अलग फूड प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड वो कमोडिटी कमिटी बनाती है। ठीक है, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कमोडिटी कमिटी बताती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जनरल सब्जेक्ट कमिटी की बात हो रही थी तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर द टास्क फोर्स ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश्ड बाय कोडेक्स। ठीक है, तो कोडेक्स का जो टास्क है, टास्क फोर्स है ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कब स्टैब्लिश हुआ? तो 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू एक्रोनिम्स। FOSCOS, फॉस्कॉस। फॉस्कॉस किसके लिए है? फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, तो ये तो करेक्ट है। और फॉस्टेक किसके लिए है? फूड सेफ्टी
ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो ये भी करेक्ट है। इन्फोलनेट, इन्फोलनेट किसके लिए है? इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क, तो ये भी सही है। FSW, फूड सर्विंग ऑन व्हील्स, नहीं, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, ठीक है। नेक्स्ट, as per FSS regulations, what declarations are mandatory in case of food product containing aspartame as a sweetener? देखो, अगर एस्पार्टेम यूज हुआ है किसी फूड प्रोडक्ट में, तो उसमें क्या मैंडेटरी है लिखा होना लेबल में? तो आ जाएगा नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीजर डिसऑर्डर, नॉट रिकमेंडेड फॉर फेनिलकीटोन्यूरिक्स, और नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन। ये तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। Which of the following warnings or declaration shall carry the package containing सुपारी? अगर सुपारी का पैकेज है तो उसमें कौन सी वार्निंग लिखी होनी चाहिए? तो उसमें लिखा होना चाहिए च्युइंग ऑफ सुपारी इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, वैसे तो चिल्ड्रन ना ही खाए तो बेटर है, लेकिन ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा कोई डेक्लेरेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कौन सा डेक्लेरेशन मैंडेटरी है? तो च्युइंग ऑफ सुपारी इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट, as per FSS regulations, every package of food fortified with iron shall carry statement। आयरन फोर्टिफाइड फूड में कौन सा स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए उसके पैकेज में? तो आंसर हो जाएगा पीपल विथ थैलेसेमिया मे टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये सही स्टेटमेंट है, ये लिखा होना चाहिए। पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया आर एडवाइज्ड नॉट टू कंज्यूम आयरन फोर्टिफाइड फूड, ये भी बिल्कुल सही है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस व्हेन कैन एनीवन अप्लाई फॉर अ फ्रेश लाइसेंस? एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो उसके कितने मंथ के बाद फिर से फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो आंसर होगा आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट मीन्स अ डाइट कंटेनिंग, देखो दोनों मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों होना चाहिए। ऑल इसेंशियल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है, तो ए सही होगा। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंट्रोलिंग द एसिडिक alkaline changes during food processing and hence maintain flavor and stability। तो कौन है ये? बफरिंग एजेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सोरिंग ऑफ मिल्क? तो आंसर हो जाएगा बैसिलस बुल्गैरिकस। नेक्स्ट, माइक्रोबियल स्पोर्स और सेल्स are more heat resistant in a substrate that is at near neutrality, ठीक। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। ए, लो एसिड फूड, मिल्क, बीन्स, कॉर्न, पीस, तो ये लो एसिड फूड है, बिल्कुल सही बात है। मीडियम एसिड फूड, स्पिनच और बीट्स, ये भी सही है। एसिड फूड, टोमेटोज, पियर, पाइनएप्पल, ये भी सही है। और हाई एसिड फूड, पीएच अबव 3.7, नहीं, बिलो 3.7 होना चाहिए, है ना। तो डी जो है वो इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस रिकॉग्निशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरीज रेगुलेशंस, हाउ लॉन्ग इज अ food laboratory required to keep a copy of observations and test reports? टेस्ट रिपोर्ट कितने टाइम तक रखना पड़ेगा? तो मिनिमम 3 ईयर के लिए। कितना? मिनिमम 3 ईयर। नेक्स्ट, GRAS, ग्रास, इज एन एक्रोनिम फॉर
जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर FSS regulations, find out the incorrect match with respect to classes of food products and dose limit for radiation processing। देखो, फूड प्रोडक्ट और रेडिएशन कितना उसमें एप्लीकेबल है, रेडिएशन लिमिट बतानी है, ठीक है। तो स्टेम एंड रूट ट्यूबर्स इनहिबिटिंग स्प्राउटिंग, पता है ना आपको, अनियन वगैरह में स्प्राउटिंग इनहिबिट करते हैं, तो कितना रेडिएशन डोज लगेगा, तो 0.02 से 0.2 किलो ग्रे तक का, ठीक है। और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन करना है, ठीक है। तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 1 से 2.5 किलो ग्रे तक का रेडिएशन डोज देंगे, ठीक है। इस स्पाइसेस में क्या होगा, माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन जो है, इसको माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन करना है, माइक्रोब्स को किल करना है स्पाइसेस में। तो क्या करेंगे, 6 to 14, ठीक है, 14 किलोग्राम तक का डोज देंगे। और पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स स्टेरिलाइजेशन करना है, सीधे स्टेरिलाइजेशन करना है, तो 10 to 15 किलोग्राम तक का। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, देखते हैं। हाँ, 10 to 15 नहीं होगा, 25 होगा। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड एज चिलेटिंग एजेंट और सिक्वेस्ट्रेंट्स। अच्छा, तो EDTA जो है वो चिलेटिंग एजेंट है, पॉलीफॉस्फेट भी है, सिट्रिक एसिड भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है, तो पेरिस में। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर वाज द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हेल्ड। तो आपको पता है फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो 1963 में हुआ था, और कब कब से कब तक हुआ था, तो 25 जून से 3 जुलाई तक ये सेशन चला था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, तो रोम में हुआ था, रोम इटली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कॉमन प्रोपेलेंट और एरेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अल्कोहलिक बीवरेजेस। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, तो बोथ A and B, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो मैंने टेस्ट में पूछा था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपेलेंट और एरेटिंग एजेंट। देखो, CO2 तो है, अभी मैंने आपको बताई थी, ब्यूटेन भी है, आर्गन भी है, लेकिन एसीटोन पर ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो ये एक और ऐड हो गया क्वेश्चन, ठीक। उसके अलावा एस्पार्टिन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। What are functions of guar gum when it is used in ice cream? तो स्लो डाउन द मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइसक्रीम और ड्रायर बॉडी, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल, ये भी सही स्टेटमेंट है। हेल्प क्रिएट अ स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर, ये भी सही स्टेटमेंट है। मेन पर्पस ऑफ यूजिंग guar gum इन फ्रोजन प्रोडक्ट्स इज स्टेबिलाईजेशन, ये भी सही बात है। guar gum हैज इम्पॉर्टेंट अच्छा इम्पॉर्टेंट वाटर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, डैश एसिड्स is used in syrup, drinks, jams and jellies as a substitute for fruit flavor and preservation। आंसर हो जाएगा citric acid। Next, sodium benzoate is relatively ineffective at pH values near, तो नियर न्यूट्रलिटी सोडियम बेंजोएट जो होता है वो इनइफेक्टिव होता है।
तो आंसर हो जाएगा 6.5 टू 7.5। ठीक। इथेनॉल एंड कोएगुलेंट ऑफ सेल प्रोटीन इज मोस्ट जर्मिसिडल इन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन कितने परसेंट, 70 to 95%। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइसेस विथ propylene oxide greatly reduces the content of microorganism। ठीक। नेक्स्ट, which of the following is an example of acetic acid bacteria? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा है? तो ग्लूकोनोबैक्टर है और एसिटोबैक्टर दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज appearance of objectionable flavor from less oxidation than is needed to produce rancidity। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लेवर रिवर्जन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू माइकोटॉक्सिन। एलिमेंट्री टॉक्सिन एल्यूकिया फ्यूजेरियम स्पेसीज के कारण होता है, फ्यूजेरियम फंगाई के कारण होता है। ठीक है। मतलब फ्यूजेरियम फंगाई जो है वो ATA एलिमेंट्री टॉक्सिन एल्यूकिया प्रोड्यूस करता है, और रॉक्वीफोर्टिन जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिन है और पेनिसिलियम इसको प्रोड्यूस करता है। ओक्रा टॉक्सिन जो है एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है। पॉट्यूलिन जो है वो पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है और उसके अलावा एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है। तो ये गलत होगा। ठीक है। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा था। और एप्पल प्रोडक्ट्स में जनरली पॉट्यूलिन मिलता है अगर वो रॉट हो जाते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉइलेज ऑफ सीरियल प्रोडक्ट। देखो, रेड एंड ब्लडी ब्रेड जो होती है वो सेरेशिया के कारण होती है। ठीक है। और चौकी ब्रेड जो होती है वो एंडोमाइकोप्सिस फ्यूबिलिजेरा के कारण होती है। ठीक। पिंक स्पॉट जो होते हैं ब्रेड में वो मोनीला के कारण ही होते हैं। और रेड कलर जो होता है क्रम्ब में और ऑफ डार्क ब्रेड में रेड कलर जो क्रम्ब में होता है वो जियोट्राइकम के कारण होता है, ट्राइकोस्पोरॉन के कारण नहीं होता। ठीक। तो जियोट्राइकम ऑरेंटिकम। ठीक। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। रम जो है एक अल्कोहलिक फर्मेंटेड मोलासेस से बनती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। विस्की जो बनता है वो डिस्टिलेशन फ्रॉम सैक्रिफाइड एंड फर्मेंटेड ग्रेन मैसेस, ये भी सही है। ठीक। ब्रांडी जो होता है वो डिस्टिलेट है फ्रॉम ग्रेप वाइन, ये भी सही है। जो वोट है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है वाइन मेकिंग का। ठीक। वोट जो है ना वो बियर और विस्की का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक। चेडार चीज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लाइपेजेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर। ठीक। नेक्स्ट, ट्रांस फैट्स कैन बी फाउंड इन। ट्रांस फैट किस किस में पाया जाता है? तो मार्जरीन में होता है, वनस्पति घी में भी होता है और शॉर्टनिंग में भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Next, there should be a provision of geysers in all the meat shops to have hot water at a temperature not less than 82 degrees Celsius to clean the premises and equipment used in meat shop। ठीक है। मीट शॉप में जो भी इक्विपमेंट होता है और प्रेमिसेस होता है उसको हॉट वाटर से क्लीन किया जाता है। और हॉट वाटर का टेम्परेचर मिनिमम क्या होना चाहिए?
तो एट 82 डिग्री सेल्सियस मिनिमम उसका टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट, फूड बॉर्न इलनेस इज कॉज्ड बाय, फूड बॉर्न इलनेस जो है वो किस रीजन से होती है? तो माइक्रोबियल इंटॉक्सिकेशन के कारण होती है, ये बात बिल्कुल सही है। पॉइजनस एनिमल एंड प्लांट टिश्यू के कारण होती है, ये भी बात सही है। ईटिंग फूड कंटेनिंग पैथोजेंस, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। Next, as per FSS regulations, the maximum temperature at which pasteurized milk may be stored until it leaves the treatment establishment shall not exceed. किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए? तो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। Next, as per general requirement on hygienic and sanitary practices to be followed by all food business operator applying for license, receiving temperature of potential high risk food should be at or below receiving temperature of high risk food। अगर रॉ हाई रिस्क फूड है तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट, फूड बिजनेस फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं वो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है इनको। ऑल इम्पोर्टर्स ये भी सेंट्रल लाइसेंस लेते हैं। फूड बिजनेस ऑपरेटर ऑपरेटिंग इन 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स में फूड बिजनेस है किसी का तो उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एक्ट वुड अ पर्सन बी लायबल अंडर फॉर importing food article in contravention of provision of the food act। हाँ, अगर कोई फूड इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फूड आर्टिकल इंपोर्ट कर रहा है और उसने जो इंपोर्ट के रूल्स और रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं किया, तो किस एक्ट के अंदर वो लायबल होगा? तो फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के अंदर भी लायबल होगा। उसके अलावा कस्टम एक्ट के कस्टम एक्ट 1962 के अंदर भी लायबल होगा और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में भी जो लायबिलिटी होगी वो भी उसको लगेगी। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, हनी वाइन इज मेड फ्रॉम डाइल्यूटेड हनी टू विच मिनरल एंड नाइट्रोजनस फूड हैव बीन एडेड एंड इज ऑल्सो नोन एज मीड। ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई वाइन्स कंटेन्स डैश अनफर्मेंटेड शुगर। देखो ड्राई वाइन में या तो बहुत कम अनफर्मेंटेड शुगर होती है या तो होती ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 39 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, what penalty is a food safety officer liable to if they vexatiously and without any reasonable ground seize any article of food or adulterant। देखो फूड सेफ्टी ऑफिसर बिना कोई रीजन के कोई आर्टिकल को सीज कर देते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेंट को सीज कर देते हैं, तो उस केस में पेनल्टी क्या देना पड़ेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर को? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लगेगी। ठीक। नेक्स्ट, according to which section of food act purchaser may have food analyzed। ठीक। तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग परचेजर फूड को एनालाइज करवा सकता है? तो सेक्शन 40 होगा। ठीक। नेक्स्ट, जैमरा स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट मीटिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। दूसरा ऑप्शन है, आप लोग सोचो, ठीक है, जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट मीटिंग ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स रिस्क असेसमेंट। सी ऑप्शन है, जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट मीटिंग्स ऑन मेरीन प्रोडक्ट रिस्क असेसमेंट। तो आंसर होगा
ए जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट मीटिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। ठीक, देखो कंफ्यूजन किया दिया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है, सेम सेम नेम लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि आप खुद इसको याद रखो, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश implies the altering of various gases from normal atmospheric concentration। ठीक है, यूजुअली दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड concentration and decreasing oxygen concentration and this condition accurately maintained। देखो maintained लिखा है तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होना चाहिए, ठीक। बाकी अगर बस चेंज हो जाता तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होता। नेक्स्ट, डैश implies the altering the various gases from normal atmospheric concentration। Usually this is done by increasing the concentration of CO2 and decreasing the concentration of O2। ठीक है, तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताई थी, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होगा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच with respect to packaging material intended to come in contact with food products and standards। ठीक, देखो पिगमेंट फॉर यूज इन प्लास्टिक इन कांटेक्ट विथ फूड प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो IS 9833। ठीक, पॉलीइथिलीन का क्या है, IS 10146। पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या है, तो IS 10151। पॉलीप्रोपिलीन जो है उसका 109 नहीं है बल्कि 10910 है, ठीक है। नेक्स्ट, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेज और फंक्शनल फूड और न्यूट्रासिटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट डज नॉट इंक्लूड अ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एज डिफाइंड इन द स्केड्यूल ऑफ। देखो फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेज जो होते हैं और फंक्शनल फूड होते हैं, न्यूट्रासिटिकल होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं, इसमें नार्कोटिक ड्रग नहीं आते, ठीक, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी नहीं आते। और ये कहाँ पर दिए हुए हैं नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1986 या 5 का है, 5 का है, देखो 1985 का, मैं भी कंफ्यूज हो गई, ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो, तो एकदम एक्यूरेट याद रखना है 1985 का, ठीक। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ गीजर इन ऑल मीट शॉप, ये रिपीट हो गया। हैव हॉट वाटर एट टेम्परेचर नॉट लेस देन, कितना टेम्परेचर का हॉट वाटर होना चाहिए इक्विपमेंट की वॉशिंग के लिए, तो 82 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन फूड रिकॉल नोटिस। फूड रिकॉल नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो नेम ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, रिकॉलिंग द फूड, डू नॉट कंज्यूम मैसेज, ठीक है, फूड बिजनेस ऑपरेटर का नाम होना चाहिए, डू नॉट कंज्यूम मैसेज होना चाहिए, हेल्थ वार्निंग होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए कि किसको कॉन्टैक्ट किया जाए, एक्शन टू बी टेकन बाय द कंज्यूमर, ये भी लिखा होना चाहिए फूड रिकॉल नोटिस में। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग फूड एक्ट, तो स्टेट फूड अथॉरिटी भी और सेंट्रल फूड अथॉरिटी भी, तो क्या हो जाएगा बोथ A एंड B, ठीक। नेक्स्ट,
As per food safety and standard regulations, food recall alert, ठीक है, means any alert issued to the public by Chief Executive Officer, Food Safety and Standard Authority of India, Commissioner of Food Safety, any of the above. तो आंसर हो जाएगा any of the above. इनमें से कोई भी रिकॉल अलर्ट दे सकता है, ठीक। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। देखो, जो नेचर का फूड मांगा गया है और जिस क्वालिटी का फूड मांगा गया है उससे कुछ अलग क्वालिटी का फूड बेचा जा रहा है, तो इसकी पेनल्टी क्या है, ठीक है। तो अगर पैटी फूड मैन्युफैक्चरर है तो सेल बी लायबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, ठीक है। और अगर फूड मैन्युफैक्चरर है नॉर्मल, जो पैटी फूड मैन्युफैक्चरर नहीं है, और पैटी फूड मैन्युफैक्चरर को छोड़कर जो बाकी फूड मैन्युफैक्चरर हैं, सेल बी लायबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक रूल्स। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस सेक्शन के अंदर ये पावर है कि वो रूल्स बनाए, तो सेक्शन 91, ठीक है। वहीं पे स्टेट की बात करते हैं तो सेक्शन 94, ठीक। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 47 सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ फूड एक्ट, ठीक है। सेक्शन 47 ऑफ फूड एक्ट क्या है? सेक्शन 47 सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सैंपल टेकन बाय एफएसओ। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो किसी भी सैंपल का के 4 पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फूड एनालिस्ट को भेजते हैं, और 2 पार्ट जो हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजते हैं। तो टोटल 3 पार्ट की बात हो गई है। अब बचा क्या है? 1 पार्ट और बचा है, 1 पार्ट और बचा है। तो वो जो 1 पार्ट है वो एनालिसिस के लिए भेजा जाता है एक्रीडिटेड लेबोरेटरी में। लेकिन कब? जब ऐसा रिक्वेस्ट करता है फूड बिजनेस ऑपरेटर कि मेरी तरफ से भी ये फूड को एनालिसिस के लिए भेजना है। तो फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करते हैं? डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बता देते हैं कि फूड को एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है फूड बिजनेस ऑपरेटर की तरफ से, तो 4th पार्ट भी एक्रीडिटेड लैब में चला जाता है। लेकिन एक और केस है, अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर ये रिक्वेस्ट नहीं करता है कि 4th पार्ट भेजो एक्रीडिटेड लैब में, तब क्या होता है? तब वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास ही जाता है 4th पार्ट भी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने देख लिए। अब 4th स्टेटमेंट देखते हैं। एन आर्टिकल ऑफ फूड और एडल्ट्रेंट सीज्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर within 7 days of receiving the report from food analyst unless it has been destroyed। तो ये 4th स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, तो चारों हो गई ना, 1 मतलब ए बी सी डी पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, as per FSS labeling and display regulations, find out whether a given requirement is mandatory or voluntary in nature। अच्छा देखते हैं। लेबल ऑन प्री पैकेज्ड फूड shall be applied in such a manner that it will not become separated from the container। अब कंटेनर से लेबल अगर सेपरेट हो जाएगा तो ये कोई अच्छी बात है? नहीं है। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। यस, इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, चीफ मोल्ड इन्वॉल्व्ड इन स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या है? राइजोपस स्टोलोनिफर, ठीक। नेक्स्ट, रोपीनेस इन ब्रेड जनरली कॉज्ड बाय। रोपीनेस किसके कारण होती है? बैसिलस सबटिलिस के कारण भी होती है और बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस के कारण भी होती है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एस्पार्टेम इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। कितने टाइम स्वीटर है? 200 टाइम। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम रेगुलेशन, which of the following claim is allowed in advertisement of safflower oil? अच्छा, सैफलावर ऑयल के पैकेज में क्या क्या क्लेम किया जा सकता है? तो पहला क्लेम, रिच इन ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बिल्कुल सही बात है, ओमेगा 6 पोफा, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो और उसके बाद लिनोलेइक एसिड, ठीक। लिनोलेइक एसिड हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ये भी सही बात है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा 6 क्या है? लिनोलेइक एसिड है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ओमेगा 3 कौन सा है? लिनोलेनिक एसिड है। और ओमेगा 9 कौन सा है? ओलेइक एसिड है। नेक्स्ट, हाउ ऑफन शैल द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी मीट? कितने बार मिलना चाहिए? 3 टाइम्स अ ईयर, ठीक। गम, पैक्टिन एंड अगार आर क्लासिफाइड एज, क्या है ये? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस एक्ट 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी? देखो, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं पूरे, ठीक है। 2 मेंबर जो होते हैं वो फूड इंडस्ट्री से होते हैं, 2 मेंबर फार्मर से होते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से, 2 मेंबर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, ऐसे ऐसे हमने देखा था। लेकिन और 2 मेंबर ईच टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स, ये भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आंसर बी होगा, ठीक है, नॉट मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FSSAI? साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाती है फूड आर्टिकल के लिए, तो ये तो बात सही है। टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट, ये भी सही है। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये भी सही है। टू मेक श्योर दैट फूड इज अवेलेबल टू ऑल, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है FSSAI की, तो जो डी है वो इनकरेक्ट है, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FSSAI, ठीक। नेक्स्ट, येलो टू ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मीट जनरली कॉज्ड बाय, देखो येलो कलर का जो डिस्कलरेशन होता है ना, वो फ्लेवोबैक्टीरियम के कारण होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, एज पर फूड एक्ट 2006 कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कैन प्रोहिबिट द सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड आइदर इन whole of the state or any area or part for such a period not exceeding 1 year. Next, cyanogenic glycoside yield dash upon hydrolysis by an enzyme present in foodstuff, तो हाइड्रोसायनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, हीमा एग्लूटिनिन्स आर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स दैट आर जनरली फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं? सोयाबीन में भी होता है, फील्ड बीन में भी होता है, वाइट बीन में भी होता है, डबल बीन में भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फाउंड इन फाबा बीन्स दैट कॉजेज फाविज्म। अच्छा, किसके कारण होता है? विसिन, कोविसिन एंड डोपा, ये तीनों ही फैक्टर हैं, ठीक है, डिहाइड्रोफेनिल एलानिन, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, फाविज्म इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है।
नेक्स्ट, कलर ऑफ मीट इज प्राइमरीली ड्यू टू। आंसर क्या होगा? मीट का कलर किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था इसके पहले, पिंक कलर ऑफ क्योर्ड मीट। ठीक है, क्योर्ड मीट में पिंक कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजिल हीमोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिगर मोर्टिस इन मीट। A. After slaughtering or death, as metabolism in cell is interrupted, process begin that lead to stiffening of carcass known as rigor mortis. ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Increase in lactic acid concentration result in decrease in pH of postmortem muscle. ये भी सही है। There is a formation of permanent link between actin and myosin. ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्लो डाउन पोस्टमार्टम ग्लाइकोलिसिस इन एनिमल्स। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को तो यूज ही किया जाता है ग्लाइकोलिसिस को फास्ट करने के लिए। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीट फैट? Fat content of meat varies from 5 to 40% with the type, breed and age of animal. ये बिल्कुल सही है। Meat fats are rich in saturated fatty acids. ये भी बात सही है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है और फैट कंटेंट वेरी करता है 5 to 40% तक। ठीक है, वैरायटी पे डिपेंड करता है, ब्रीड पे और एज ऑफ एनिमल पे डिपेंड करता है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ मीट इज अबाउट 75 mg पर 100 ग्राम। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, लीन पोर्शन हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड देन टिश्यू फैट। नहीं नहीं, टिश्यू फैट में ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, लीन पोर्शन में कम होता है। ठीक है, तो डी जो है इनकरेक्ट है, हमको इनकरेक्ट बताना था। इसके पहले वाले में भी हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से रिलेटेड, और इसमें भी हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताए हैं। नेक्स्ट, दी नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक low molecular weight and dialyzable substance associated with enzyme function is known as। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये होता है कोएंजाइम। Next, which of the following statements best describes the relationship between two monosaccharides that differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than anomeric carbon? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एपीमर्स होते हैं। दे आर रिफर्ड टू एज एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, द मल्टीपल फॉर्म्स of an enzyme catalyzing the same reaction। मल्टीपल फॉर्म है एंजाइम के, लेकिन सेम रिएक्शन कैटेलाइज कर रहे हैं, तो आइसो एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसो एंजाइम। फुल फॉर्म ऑफ इन्फोलनेट, अभी मैंने आपको बताई थी, इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फूड कैटेगरी वाइज monographs which is a single point reference for all applicable standards for a specific product category? क्या है ये? फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स किस में है? फूडोकोपिया में है। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? दिल्ली में है। और कौन हेड करता है? तो चेयरमैन करते हैं, हेडेड बाय चेयरमैन। Next, which of the following organization provides mandatory certification for various food items, namely fish and fishery products, dairy products, honey, egg products, meat and meat products, poultry meat products, animal casing, gelatin, ocean and crust bones and feed additive and premixtures? तो आंसर हो जाएगा EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलिसिस एंड अकर इन जर्मिनेटिंग सीड्स? तो ये माल्टोज शुगर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड कैन नॉट फॉर्म ओसाजोन? कौन ओसाजोन नहीं फॉर्म करता है? तो सुक्रोज नहीं करती है, बाकी लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टुलोज सब ओसाजोन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या लैक्टुलोज, लैक्टोज, हाँ ओके। नेक्स्ट, these sugars are classified as reducing or non-reducing. The reducing property is attributed to the, अच्छा reducing क्यों होता है? क्योंकि फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है उसमें, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव भी है, स्पोर फॉर्मिंग भी है, तो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडिया ही होना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस तो स्पोर फॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? आंसर हो जाएगा एस्चेरिकिया, प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिला, सिट्रोबैक्टर, यर्सीनिया और सिजेला, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर यूज्ड इन पास्चराइजेशन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। मिल्क का पास्चराइजेशन होता है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 30 मिनट, बिल्कुल सही है। ग्रेप वाइन का 85 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 1 मिनट, ये भी सही है। लिक्विड होल एग 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट 30 सेकेंड, ये भी सही है। और विनेगर बल्क का 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 80 मिनट, नहीं ये गलत है, ठीक है, 30 मिनट होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रेंजेस फास्ट ग्रोथ ऑफ फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन? अच्छा, फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हम देखते हैं 4 टू 45 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कॉमनली यूज्ड इन क्विक फ्रीजिंग प्रोसेस, क्विक फ्रीजिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर यूज होता है वो -32 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं? प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, प्रिवेंशन एंड डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, एनिमल्स एंड मैकेनिकल कॉजेज, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग और एक्सचेंजिंग फैटी एसिड्स ग्रुप within a single oil or with other oil to improve the fat or oil blends functional properties। तो ये क्या होता है? इंटर एस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है। देखो, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? फुल हाइड्रोजनेशन की बात होती है तो कन्वर्ट्स ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है तो क्या होता है? ट्रांस फैट्स बनते हैं, ठीक है। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन के कारण जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं तो ये सीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, सीज स्ट्रक्चर होता है, फिर वो ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इंटर एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? इंटर एस्टरिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ रीअरेंजमेंट और रीसफलिंग ऑफ फैटी एसिड्स ऑन द ग्लिसरॉल बैकबोन ऑफ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन, शेड्यूल 4 में पार्ट 4 में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एडिक्वेट नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइटिंग, ठीक है, शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द मीट प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये बताया है। लाइटिंग शुड नॉट अल्टर कलर एंड इंटेंसिटी, एक ये भी चीज़ है कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसी लाइटिंग ना हो जिससे कलर चेंज दिखे। शुड नॉट बी लेस देन 540 लक्स और 50 फूड कैंडल्स एट ऑल इंस्पेक्शन पॉइंट। इंस्पेक्शन पॉइंट में कितना होना चाहिए? 540 लक्स। और वर्क रूम में कितना होना चाहिए? 220 लक्स, ठीक है। और
110 लक्स कहाँ पर होना चाहिए? अदर एरिया में। फिर से एक बार रिवाइज करो। 540 लक्स इंस्पेक्शन पॉइंट में, ठीक है। 220 लक्स वर्क रूम में, ठीक है, और 110 लक्स इन अदर एरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज? ग्लूकोज ऑक्सीडेज के कौन कौन से फंक्शन हैं? तो टू रिमूव डी ग्लूकोज फ्रॉम एग वाइट टू प्रिवेंट ब्राउनिंग, ठीक है, ये है फंक्शन ग्लूकोज ऑक्सीडेज का। दूसरा, रिड्यूसिंग नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन वाइन एंड मेयोनीज, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सैक्रिफाइंग एंजाइम? ठीक है, सैक्रिफाइंग एंजाइम कौन सा होता है? तो अल्फा अमाइलेजेस होते हैं, सॉरी ग्लूको अमाइलेजेस होते हैं, और जो अल्फा अमाइलेजेस है वो लिक्विफाइंग एंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लाइपेजेस? कौन प्रोड्यूस करता है? तो तीनों प्रोड्यूस करते हैं। स्टेफाइलोकोकस भी प्रोड्यूस करता है, सूडोमोनास भी करता है, और बैसिलस सबटिलिस भी करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंटेरोबैक्टर फैमिली? पहला बोल रहा है फीकल कॉलीफॉर्म विच कैन ग्रो एट 45 डिग्री सेल्सियस बिलोंग टू दिस क्लास, बिल्कुल सही बात है। पैथोजेंस लाइक ई कोलाई, साल्मोनेला एंड एंटेरोबैक्टर आर सम ऑफ द जेनेरा, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नहीं बाबा, ग्राम नेगेटिव है ये, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये भी सही है। तो जो सी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टिमुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ब्लैक टी। ब्लैक टी में क्या होता है? तो कैफीन होता है, थियोफाइलिन होता है, थियोरुबिजिन्स होते हैं, ठीक है। और कैटेचिन किस में होता है? तो ग्रीन टी में होता है। कैटेचिन, गैलोकैटेचिन, एपिगैलोकैटेचिन, ये सब ग्रीन ग्रीन टी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनी हब और क्लस्टर ऑफ डैश वेंडर्स सेलिंग स्ट्रीट फूड एंड मीट्स द बेसिक हाइजीन एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लोकल बॉडी इज एलिजिबल टू बिकम अ क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ठीक है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब में कितनी नॉर्मल स्ट्रीट फूड शॉप लगी होनी चाहिए उस क्लस्टर में? तो 20 और मोर, ठीक है। नेक्स्ट, विच फूड स्ट्रीट in Ahmedabad has received the Clean Street Food Hub award in country by FSA? फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है वो कंकरिया लेक में बना था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखना भूल गई मैं, आप लोग इसको ठीक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट फूड हब। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स regulation, which of the following expressions should not be used on the package label or advertisement of edible refined vegetable oil? सुपर रिफाइंड, एक्स्ट्रा रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड, ये सब यूज नहीं करना है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एज पर FSS regulations, what are the labeling requirements of food package containing monosodium glutamate? देखो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, इन्फेंट्स के लिए नहीं है, नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स बिलो 12 मंथ, एंड प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी नहीं है, ठीक है। कैपिटल लेटर में ये लिखा होना चाहिए उसके पैकेज में, ठीक है। दूसरा, दिस पैकेज ऑफ, जिसका भी फूड का पैकेज है, कंटेन्स एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये भी लिखा होना चाहिए उस पैकेज में। तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर FSS एक्ट 2006, what is the time frame within which an article of food or adulterant seized must be produced before the designated officer after receipt of report of food analyst? ठीक है, तो as soon as possible, in any case not later than 7 days, ठीक। नेक्स्ट, what should the food
analysts do if the sample container received is found to be in a broken condition or unfit for analysis. ऐसा सैंपल मिल रहा है फूड एनालिस्ट को जो कि ब्रोकन कंटेनर है या फिर अनफिट है एनालिसिस के लिए, ऐसा सैंपल आया है, तो फूड एनालिस्ट क्या करेगा? एज पर रूल्स बताओ क्या किया जाएगा? तो इन्फॉर्म करेंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और 7 डेज के विद इन 7 डेज इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा सेकेंड पार्ट ऑफ सैंपल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द यूजुअल मेथड ऑफ स्टनिंग कैटल इज बाय यूजिंग, यूजुअल मेथड क्या होती है कैटल के केस में? तो कैप्टिव बोल्ट पिस्टल जो होता है वही होता है, हाँ। CO2 वाला जो होता है वो पिग के लिए होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए कौन सी पैकेजिंग अप्रोप्रिएट है? तो इथाइलिन एब्जॉर्बर, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन अ डेविएशन फ्रॉम क्रिटिकल लिमिट्स हैपन व्हाट शुड बी डन? तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, बिल्कुल सही बात है। स्टॉप द लाइन एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, ये भी बात सही है। रीअसेस द HACCP प्लान, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दिस लगा दें, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग क्लेम इज प्रोहिबिटेड, कौन सा क्लेम प्रोहिबिटेड है, कौन सा क्लेम मना है? तो क्लेम ऑफ क्वालिटी मना है क्या? नहीं है मना। क्लेम ऑफ वेज और नॉन वेज बताते हैं ना आप, वेज नॉन वेज, ये भी मना नहीं है। लेकिन तो क्या हो जाएगा? अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम जो है वो प्रोहिबिटेड है। अब अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम क्या होता है? जिसको प्रूव किया, अभी तक प्रूव नहीं किया गया कि वो ट्रू है, ठीक है, मतलब सही है, इस बात को प्रूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? पहला स्टेटमेंट क्या है? फूड्स हाई इन शुगर एंड अदर सॉल्यूट्स ड्राई मोर स्लोली, सही बात है। नेक्स्ट, एज ड्राइंग progresses the concentration of solute in water increases causing the drying rate to slow, अभी तो फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम ही हुआ ना। नेक्स्ट, वाटर दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इज दैट इज केमिकली बाउंड, बिल्कुल सही बात है। इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, ये भी सही है। ड्राइंग एट हाई प्रेशर अकर एट लोअर टेम्परेचर, ये भी सही है, चारों सही है। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच spatially, a process in which a spatially designed hermetic centrifuge is used to separate bacteria and especially the spore formed by specific bacteria strains from milk is known as, अच्छा ये क्या है? बैक्टोफ्यूगेशन है। नेक्स्ट, cause and effect diagram is also known as fishbone diagram. Next, freeze drying does not involve which of the following processes? freeze drying में क्या नहीं आता? thawing नहीं आता। Next, freeze drying जो है takes place at below the triple point, why? Because it directly freezes liquid to solid in seconds. Cooling food below its triple point ensures that sublimation rather than melting. अच्छा ये बी वाला सही है। नेक्स्ट, फ्रीज ड्राइंग टेक्स प्लेस एट बिलो ट्रिपल पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट, यूज ऑफ सेवरल मेथड्स लाइक टेम्परेचर, control of acidity, control of water activity for the preservation of food is known as Hurdle technology. Next, dash is defined as percentage of absorbed nitrogen retained by the body. ये क्या होता है?
नेक्स्ट, कैरागिनन इज अ सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आंसर हो जाएगा रेड सीवीड। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस regulations, what is the minimum percentage of edible protein that protein enriched bread should contain? कितना मिनिमम प्रोटीन होना चाहिए? तो 15% हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीकर्सर ऑफ नायासिन क्या है? ट्रिप्टोफैन है। प्रीकर्सर ऑफ नायासिन ट्रिप्टोफैन है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनल इसेंशियल ऑयल इज, क्या है? ट्रांस एनिथोल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यही थी। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। देखो, ओलेइक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, 1 डबल बॉन्ड होता है, ओमेगा 9 होता है, बिल्कुल सही ऐसा है। ठीक है। लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होता है, ओमेगा 3 होता है, नहीं ओमेगा 6 होता है। ठीक, ऐसा है। फिर लिनोलेनिक एसिड जो है 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, ओमेगा 3 होता है, ऐसा है। ठीक। और एराकिडोनिक एसिड जो है इसमें 20 कार्बन्स होते हैं, यहाँ 22 लिखे हुए हैं, और 4 डबल बॉन्ड्स होती है। ठीक, तो इनकरेक्ट मैच यही था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ बॉडी? कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहे हैं तो लिपिड्स होते हैं। ठीक। The recommended strength of chlorinated water used for sanitizing heavily soiled vegetable should not exceed, chlorinated water क्लोरीन कितना होना चाहिए? तो 100 to 200 ppm। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? मैं आपको बता चुकी हूँ ये, लेसिथिन, सेफलिन, स्फिंगोमाइलिन, ऑल ऑफ दीज। ठीक। Next, find out correct statement. HDL is good cholesterol because high density lipoprotein carries cholesterol away from the arteries to the liver. इसीलिए दूसरा, moving cholesterol around body to where it is needed, नहीं। थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्ट लिपिड एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन टू एडिपोज टिश्यू, नहीं, ये फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट, greater the amount of gliadin, softer will be the gluten। नेक्स्ट, देखो ग्लाइडिन जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और ग्लूटेनिन जो है वो टफनेस प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द मिनिमम वाटर एक्टिविटी दैट ऑस्मोफिलिक यीस्ट कैन ग्रो इन? ऑस्मोफिलिक यीस्ट तो 0.60 में ही ग्रो कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट, find out the incorrect match with respect to minimal water activity for growth of a given group of microorganism। बैक्टीरिया 0.91 सही है, यीस्ट 0.88 सही है, मोल्ड 0.80 ये भी सही है, जीरोफिलिक फंगाई 0.85 नहीं होता है, 0.65 होता है। अभी हमने ऑस्मोफिलिक भी देखे थे ना इसके पहले, ये ऑस्मोफिलिक यीस्ट था। अब जीरोफिलिक फंगाई की बात हो गई। ठीक, 0.65। नेक्स्ट, इन्फेंट मिल्क एंड इन्फेंट फूड सब्सटीट्यूट सेल नॉट कंटेन मेटल कंटामिनेंट आर्सेनिक बियॉन्ड लिमिट। आर्सेनिक किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्फेंट मिल्क में? बताओ कितना नहीं होना चाहिए? तो 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Which of the following statement regarding imported food item with a shelf life of less than 7 days is true? हाँ, इसमें क्या होता है कि NOC इशू हो जाता है प्रोविजनल। ठीक है,
द एप्लीकेंट नीड टू डिक्लेयर दिस इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 13। हाँ, ये फॉर्म 13 में डिक्लेयर करेंगे। प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन इशू हो जाता है। नेक्स्ट, द कस्टम shall not clear any article of food unless it has a valid shelf life of not less than 60%, 60% or 3 months before expiry, which is less at the time of import. Next, food safety and standard import regulation. What form is required to be filed by the importer or custom house agent upon the arrival of food shipment at port? ये क्वेश्चन आ चुका है, पता है। इंटीग्रेटेड declaration form, integrated declaration form. Next, as per food safety and standards import regulations, when the certificate of importer exporter code granted by DGFT, Director General of Foreign Trade, is suspended, ठीक है। importer exporter code सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है, सस्पेंड हो गया है, रिवोक हो गया है। तो जो इम्पोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन शैल डीम टू हैव बीन कैंसल्ड। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के हिसाब से जो लाइसेंस मिला है इम्पोर्ट का, ठीक है, क्या वो भी कैंसिल हो जाएगा? तो हाँ, वो भी कैंसिल हो जाएगा, ट्रू है ये, ठीक। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस बैलेंस सेल्फ लाइफ मीन्स, बैलेंस सेल्फ लाइफ क्या होती है? इम्पोर्ट रेगुलेशन में दी हुई है ये डेफिनेशन। तो क्या होगा? पीरियड बिटवीन डेट ऑफ इम्पोर्ट एंड बेस्ट बिफोर और डेट ऑफ एक्सपायरी, यही होता है, ठीक है, बैलेंस सेल्फ लाइफ। नेक्स्ट, फ्रूट जूसेस कैन बी फोर्टिफाइड विथ, फ्रूट जूसेस को हम किससे फोर्टिफाई कर सकते हैं? तो विटामिन सी से फोर्टिफाई कर सकते हैं। कितना यूज़ कर सकते हैं? तो 6 to 12 mg पर 100 ml, इतना मिनिमम होना चाहिए ना, मतलब मिनिमम क्या, 6 मिनिमम होना चाहिए, 12 mg मैक्सिमम होना चाहिए पर 100 ml। नेक्स्ट, एज पर FSS रेगुलेशंस, आटा व्हेन फोर्टिफाइड शैल कंटेन एडेड आयरन, आयरन कितना होना चाहिए ऐड किया हुआ? तो 28 mg से 42.5 mg पर kg। नेक्स्ट, टेप वॉर्म फाउंड इन रॉ और इनसफिशियंटली कुक्ड बीफ, टेप वॉर्म कौन सा पाया जाता है इनसफिशियंटली कुक्ड बीफ में? तो टीनिया सेजिनेटा, सॉरी, टीनिया सेजिनेटा। नेक्स्ट, which of the following parasites can be found in raw or insufficiently cooked pork product? तो यह हो गया, टीनिया सोलियम भी होता है और ट्रिकेनिला स्पाइरलिस भी होता है, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिलरी डिसेंट्री, तो सिजेला सोनी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉइलेज ऑफ कैंड फूड। देखो, जो फ्लिपर होता है उसके फ्लैट एंड्स होते हैं, वन ऑफ द साइड्स बिकम कॉन्वेक्स व्हेन द साइड ऑफ कैन स्ट्रक, ठीक है, एक साइड से अगर ऐसे ठोको तो एक साइड से कॉन्वेक्स हो जाएगा। स्प्रिंजर क्या होता है? हैज़ बोथ एंड्स बल्ज्ड, ठीक है, बट वन और बोथ एंड्स रिमेन कॉनकेव इफ पुश्ड, ठीक है, पुश्ड इन, अगर उसको अंदर साइड दबाओ तो वो जैसा का वैसा रहेगा, ठीक। मतलब पहले तो बल्ज्ड रहेगा, बाद में अंदर हुआ तो अंदर ही हो जाएगा। सी बोल रहा है हार्ड स्वेल जो है वो हाई गैस प्रेशर विद इन, ये भी सही बात है। डी बोल रहा है ब्रीदर, ब्रीदर क्या है? कैन विद अ लॉट ऑफ लीकेज, नहीं नहीं, ये बस छोटा सा लीकेज होता है। ब्रीदर इज अ कैन विथ माइन्यूट लीक दैट permits air to move in or out but does not necessarily allow microorganism to enter, ठीक है। नेक्स्ट, इन सोय सॉस प्रोडक्शन अ स्टार्टर कल्चर कॉल्ड koji,
ठीक है, इज टिपिकली इंक्यूबेटेड विद द मोल्ड। कौन सा यूज करते हैं? तो एस्परजिलस ओराइजे यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ येलो राइस बियर? तो सेक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन ऑफ एग इज कैपेबल ऑफ लाइजिंग और डिजॉल्विंग बैक्टीरियल सेल वॉल? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लाइजोजाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग वाइट प्रोटीन? कौन सा एग वाइट प्रोटीन नहीं है? तो लिविटिन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्डोज शुगर? एल्डोज शुगर कौन सी नहीं है? तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मिनरल? तो आयरन जो है वो मैक्रो मिनरल नहीं है, बाकी कैल्शियम मैक्रो मिनरल है, फॉस्फोरस मैक्रो मिनरल है और क्लोरीन भी मैक्रो मिनरल है। हाइपर नेट्रीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, नेट्रीमिया मतलब Na है तो सोडियम की बात हो रही है, ठीक है, और हाइपर है तो बढ़ रहा है लेवल, ठीक है, तो एलिवेशन इन सेरम सोडियम लेवल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ? बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल लगता है? तो मैग्नीशियम और फ्लोरीन। नेक्स्ट, हाइपोकैलेमिया, देखो हाइपो मतलब कम, कैलेमिया Ka, ठीक है, तो पोटेशियम इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरम पोटेशियम, ठीक। नेक्स्ट, ब्रांडी इज एन एल्कोहलिक बीवरेज मेड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वाइन। विच मोल्ड प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड? तो एस्परजिलस नाइजर। विच फंगस इज कॉमनली यूज्ड फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन? आंसर राइजोपस ओराइजे। तो हमारे यहाँ पर 400 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट के जो 100 MCQs हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।